अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल तआला वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह जल्ले जलालहु अम्मा नवालुहु ने दुनिया के तमाम इंसानों की दुनिया की ज़िंदगी की और आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने दीन इस्लाम में रखी है। सब की कामयाबी, मालदारों की, गरीबों की, गोरों की, कालों की, मर्दों की, औरतों की, शहर के रहने वाले हो, गांव के रहने वाले हो, छोटे हो, बड़े हो, सेठ हो, नौकर हो, सब की ज़िंदगी की कामयाबी का एक ही रास्ता है, वो दीन इस्लाम है। और दीन क्या है? तन मन धन, ये तीन लाइनों को सही करने का नाम दीन है। कुरान पाक में आपने पढ़ा होगा, पहले ही पारे में तीन लाइनों को सही करने को बताया कि जो भी मुसलमान मर्द और औरत, बंदा और बंदी अपनी तीन लाइनें सही कर ले तो उनको हिदायत भी मिल जावे और दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाए। अल्लाह के कलाम की बात आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले अपने दिल का यकीन सही बना ले। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि ज़मीन से लेके आसमान तक और पूरब से लेके पश्चिम तक और पाई से लेके करोड़ों तक जितनी भी शक्लें नज़र आ रही है, वो सारी की सारी शक्लें नफ़ा नुकसान पहुंचाने में एक अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह इनमें से किसी का मोहताज नहीं है। मौत और ज़िंदगी का मालिक वही है, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, नफ़े नुकसान का मालिक, बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला, औलाद देने वाला, मन की मुरादें पूरी करने वाला एक अकेला अल्लाह है। ये दिलों में यकीन को बिठाना है। औलाद अल्लाह ही देते हैं, हाजतें अल्लाह ही पूरी करते हैं। हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के सहाबा के बच्चों को भी ये ईमान सबक पढ़ाया है, ईमान का, जो आज हमारे 60 साल के बूढ़े की ज़िंदगी में नहीं है। आपने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं 7 साल का, 7 बरस का छोटा बच्चा था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊँटनी पर बैठकर जा रहा था और मुझे 5 बातें सिखाई कि बेटा, बच्चे देखो, ये 5 बातें याद कर लो, ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। पहली बात ये सिखाई मुझे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, ऊँट पर चलते चलते, बोला मैं आपके पीछे बैठा हुआ था और 60 बरस की मेरी उम्र थी। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा जब तक अल्लाह के दीन पर अमल करोगे
अल्लाह तुम्हारी जानो माल आबरू इज़्ज़त हर चीज़ की हिफाजत करेगा। दूसरी बात यह सिखाई कि बेटा जब तक तंदुरुस्ती में और खुशहाली में और मालदारी में जब तुम अल्लाह को याद करोगे और अल्लाह की इबादत करोगे तो बीमारी में और तंगी में और मुसीबत में फ़ौरन अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और तीसरी बात ये सिखाई कि बेटा जब भी कोई ज़रूरत पेश आ जाए खबरदार खबरदार लोगों से मत मांगना, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ही से मांगना। और चौथी बात सिखाई कि बेटा जब तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ और किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ, खबरदार खबरदार लोगों से मदद मत मांगना, अल्लाह ही से मदद मांगना। और पांचवी बात मुक़द्दर की तकदीर की बात सिखाई कि हमारा यकीन तकदीर पर भी है कि जो भी अच्छा या बुरा हालात हमारे साथ आते हैं वो अल्लाह की तरफ से तकदीरी फ़ैसला होता है। का बेटा अगर सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर तुझे ज़िंदगी में कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे और तेरे नसीब में तेरे मुक़द्दर में वो नहीं लिखा तो सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर तुझे एक पाई का नफ़ा नहीं दे सकते। और अगर सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे और तेरे मुक़द्दर में वो नुकसान नहीं लिखा तो ख़बरदार सारी दुनिया मिलकर तेरा बाल भी बेकार नहीं कर सकती। ये मेरे बुज़ुर्ग और भाइयों पूरी दुनिया में ये दावत की मेहनत है, वो ईमान बनाने की मेहनत है कि जब ऐसा ईमान हमारा बन जाएगा कि अल्लाह ही से सब कुछ होता है और किसी से कुछ नहीं होता, पैसों से काम नहीं बनते, दवाओं से शिफा नहीं मिलती, डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है, बल्कि शिफा देने वाले भी अल्लाह और बिगड़े हुए कामों को बनाने वाले भी अल्लाह, औलाद के देने वाले भी अल्लाह और मन की मुरादें पूरी करने वाले भी अल्लाह है। एक ही अल्लाह से सब कुछ होता है। जब ये यकीन ज़िंदगी में आता है तो फिर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर आ जाता है। क्यों कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हम सब के लिए और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक ही तरीक़ा है और वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने सहाबा को जमा करके मीना के मैदान में कुछ वसीयतें, कुछ नसीहतें और आखिरी जो है विदाई खुतबा दिया। इसके बाद फिर जो है आप दूसरा हज नहीं कर सके हैं, 80 दिन के बाद आप दुनिया से अल्लाह के पास चले गए। तो ये हज्जतुल विदा के मौके पर लोगों से ये बात फरमाई, ए लोगों तुम एक माँ बाप की औलाद हो, भाई भाई बनकर रहना। और देखो किसी गोरे को काले पर कोई ऊंचा मर्तबा नहीं है और किसी मालदार को गरीब पर कोई ऊंचा मर्तबा नहीं है। इज्जत उसको मिलेगी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और तकवा होगा। अगर काला इंसान है लेकिन दीनदार है, परहेजगार है, अल्लाह से डरने वाला है तो हज़ारों खूबसूरत गोरों से वो अल्लाह की नज़रों में महबूब है और इज़्ज़त वाला है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो आपने ये बात फरमाई और इन बातों में एक बात ये भी फरमाई, देखो मेरे दुनिया से जाने के बाद एक दूसरे की गर्दन मत काटना, एक दूसरे का माल मत गसब करना और एक दूसरे का नाहक खून मत बहाना, बल्कि सब भाई भाई बनकर रहना और आपस में का मोहब्बत और ईमानी रिश्ते को मिसाल से समझाया कि अल्लाह ताला ने ईमानी रिश्ते में तुमको ऐसे मोहब्बत के साथ जोड़ा है कि अगर एक दुनिया के कोने में कोई मुसलमान परेशान हैं तो दुनिया के दूसरे कोने वाले मुसलमान उसके लिए दुआ कर रहे हैं। कोई तहकीक नहीं करते। हम समझो कि हमने न्यूज़ में, पेपर में, अखबार में पढ़ा या ऐसा कोई ख़बर सुनी कि भाई फुलानी जगह पर मुसलमानों पर बहुत बड़ी वबा आई, वहाँ पर जो है वावाझोड़ा आया या वहाँ पर जो है ज़मीन में धरतीकंप हुआ या और कोई जो है मुसीबत आई, दुनिया के लोगों की तरफ से कुछ जुल्म हुआ, कत्लेआम हुआ,
तो हम कभी भी न मसलक मालूम करते हैं कि ये कौन से फ़िरके का है, कौन से मसलक का है, कौन से ख़ानदान का है, कौन से बिरादरी का है। बस इतना मालूम हुआ कि ईमान के कलमा पढ़ने वाले हैं तो हर एक मुसलमान दुनिया के हर चप्पे चप्पे के उनके लिए दुआएं करना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह ने ईमानी रिश्ता रखा है कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई भाई हो, और जब तक ये ईमान वाले आपस में एक बनकर रहेंगे और मिलकर रहेंगे तो दुनिया की कोई बातिल ताकत उनका कोई नुकसान नहीं कर सकेगी। हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से समझाया कि देखो हज़ारों ईंटें हैं लेकिन मैदान में बिखरी हुई पड़ी हुई है, तो छोटा 5 साल का बच्चा भी उस ढिगले में से और उन ईंटों में से एक एक लेकर के उठा करके फेंकेगा, लेकिन ये हज़ारों बिखरी हुई ईंटें जब गारे मिट्टी के साथ मिल करके एक दीवार की शक्ल ले लेगी तो अब 500 क्या 1000 आदमी भी उस दीवार को हिला नहीं सकते। ऐसे ही ईमान वाले जब आपस में भाई भाई बन करके एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई बातिल ताकत इनका नुकसान नहीं कर सकती। और दीन ही की निस्बत पर हमारा जुड़ना होगा। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पहले लोग ईमान पर जुड़ेंगे और अल्लाह की इबादत पर जुड़ेंगे, उसके बाद फिर आपस में जुड़ेंगे। तो बहरहाल मेरे बुज़ुर्ग और भाइयों, अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है, और दीन 3 लाइनों को सही करने का नाम दीन है। पहले दिल की लाइन को सही करना है कि एक ही अल्लाह से सब कुछ होता है, और दूसरा यकीन ये बनाना है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमने कलमा पढ़ा है, माँ की गोद से लेकर कब्र के घड़े में जाने तक एक मुसलमान की ज़िंदगी, उसका खाना और उसका पीना और उसके घर की शादी और उसके कपड़े और उसका तिजारत करना और उसका खर्च करना और उसका कमाना, ये सब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हो। इसलिए आपने एक हदीस में पूरी ज़िंदगी सिखा दी मुसलमानों को, अपनी उम्मत को एक हदीस में पूरी ज़िंदगी क्या फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, लोगों नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैंने तुम्हें नमाज पढ़ के दिखाई। और हुजूर वाली नमाज सहाबा ने हम तक पहुंचा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हाथ उठाते थे, कैसे हाथ बांधते थे, कैसे रुकू करते थे, क़याम में क्या पढ़ते थे, रुकू में क्या तस्बीह पढ़ते थे, कायदे में क्या पढ़ते थे, अव्वल से लेकर आखिर तक पूरी नमाज सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी, और उन्होंने अपने बाद वालों को सिखाई, उन्होंने अपने बाद वालों को सिखाई। आज भी 1446 साल के बाद भी यही नमाज किताबों में मौजूद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर बताई। अब हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने उलमा से, इन किताबों से हुजूर वाली नमाज सीखे और ज़िंदगी में प्यारे नबी वाली नमाज पढ़े। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि खाली नमाज के बारे में हुक्म नहीं दिया है, बल्कि पूरी ज़िंदगी के बारे में उसके इशारा हो गया। सिर्फ नमाज के अल्फाज है कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैंने नमाज पढ़ के बताई है, लेकिन इस हदीस का मतलब ये होता है खाओ ऐसे जैसे तुम्हारे नबी ने खाना सिखाया, रात को ऐसे सो जाओ जैसे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते सिखाया है, शादी ऐसे करो जैसे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का तरीका सिखाया है, और कपड़े ऐसे पहनो जैसे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े पहनने का हुक्म दिया है। कुरान पाक की एक छोटी सी आयत के टुकड़े में पूरे आलम के मुसलमानों को इस्लामी ज़िंदगी बता दी है। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। मुसलमानों, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उनको तुम कर लो, और जिन कामों से तुम्हें रोका है इनसे तुम रुक जाओ। बस एक ही आयत में पूरी ज़िंदगी सिखा दी।
इसलिए मुसलमान आज़ाद नहीं होता। मुसलमान का मीनिंग और मुसलमान का मायना ही ये है कि वो अपने आप को अल्लाह रसूल के हवाले करने वाला, अपने आप को अल्लाह रसूल के ताबे करने वाला। हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबान लिमा जीतु बिही। कोई आदमी उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी को उस दीन के ताबे न कर दे जो दीन में दुनिया में लेकर आया हूँ। इसलिए हमें दुनिया के इंसानों को अपना आइडियल और अपना नमूना और इमाम नहीं बनाना है, बल्कि हमें पूरी ज़िंदगी खाने में, सोने में, कमाने में, खर्च करने में, मकान बनाने में, तिजारत करने में, शादी करने में, अपनी बच्चियों की रुखसती करने में, एक एक काम में ये देखना है अल्लाह का हुक्म क्या है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे इस निकाह के सिलसिले में हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहबरी फरमाई है। निकाह से पहले मंगनी होती है और रिश्ता तय होता है, इसमें भी हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहबरी फरमाई। यूँ फरमाया कि दुनिया में देखो बाजी ख़ानदान वाले और बाजी कुटुंब वाले सिर्फ मालदारी को देखकर रिश्ते नक्की करते हैं और मंगनियाँ करते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ खूबसूरती को देखकर लड़के लड़कियों की जो है मंगनी तय कर लेते हैं, रिश्ते तय कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ कुटुंब कबीले और ख़ानदान को देखकर रिश्ते तय कर लेते हैं। हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब माँ बाप को मशवरा दिया कि जब तुम अपने बेटे और बेटियों की मंगनी करो और रिश्ते नक्की करो और निकाह के लिए तुम यानी इंतखाब करो, तो सबसे पहले लड़के वाले लड़की की दीनदारी देखें और लड़की वाले लड़के की दीनदारी को देखें। दीनदारी को देखने के बाद अभी मालदारी भी देखो, ये और चीज़ें भी देखो, लेकिन ये सब दूसरे नंबर पर है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं और दीनदारी है तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीनदारी की बुनियाद पर जो तुम रिश्ते करोगे उनमें बरकतें भी होगी और उनमें तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ये रिश्ते का निभाव मौत तक होगा। और सिर्फ माल को देखकर और सिर्फ रिश्ते खूबसूरती को देखकर अगर रिश्ते तय किए हैं तो उसमें जब इनकी ज़िंदगियों में दीनदारी नहीं होती तो फिर ये रिश्ते लंबे टाइम तक निभते नहीं हैं, क्योंकि वो खुद अल्लाह के नाफरमान हैं, प्यारे आका रसूल पाक अलैहिस्सलाम के नाफरमान हैं। जब ये अल्लाह रसूल का हक़ अदा नहीं करते तो ये मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को क्या हक़ अदा करेंगे। इसलिए हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये मालदारी में और उसमें थोड़ा 19-20 हो तो चला लो, खूबसूरती में 19-20 चला लो, मालदारी में 19-20 चला लो। बहुत सारे लोग जो है अपनी बेटियों के लिए बहुत मालदार करके हमारी लड़की को तो गाड़ी वाला चाहिए, गाड़ी में फिरावे और जो है उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनावे और उसको अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने ले जावे और करोड़पति हो और लाखोंपति का लड़का हो। का ये चीज़ मत देखो, दीनदारी असल देखो। दीनदारी कि अगर दीनदारी उसकी ज़िंदगी में होगी तो उनकी ज़िंदगियों में सुकून आएगा। तो ये फरमाए रिश्ते के बारे में हमारी रहबरी फरमाई, और उसके बाद जो है जब रिश्ते हो गए और जब निकाह का मौका आया तो निकाह के वक्त में हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई निकाह ऐलानिया करो, ऐलानिया करो, यानी जाहिर में सबको बुला करके करो, बंद दरवाजे में मत करो या कोर्टों में जाके मत करो या अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ भाग जा करके ऐसे मत करो, बल्कि हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत तरीक़ा ये बताया कि भाई जो है अपने माँ बाप की मर्ज़ी के साथ मशवरे के साथ रिश्ता तय करो और उसके बाद फिर जो है निकाह मस्जिदों में करो और ऐलानिया करो, सबको बुलाओ और सादगी के साथ निकाह करो। देखो मस्जिदों के बाहर जितने निकाह होते हैं इसमें हज़ारों की लागत आती है, क्योंकि वो ज़मीन किराए पर पार्टी प्लॉट है या हॉल है, शादी का हॉल है, वो सब किराए देने पड़ते हैं हज़ारों लाखों रुपये, और फिर वहाँ इतने सारे खुराफात और गुनाह के काम होते हैं और खुशी का मौका होता है तो कोई किसी को रोक भी नहीं सकते।
वहाँ म्यूज़िक भी चलते हैं और वहाँ औरतें भी आ जाती है, मर्दों औरतों में इख्तिलात हो जाता है और कोई सिर्फ सरफिरा जो है गाने बजाना शुरू कर देता है। वीडियो कैमरे वाले सारे बग़ैर ज़रूरत के तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत है उन लोगों पर जो बग़ैर ज़रूरत के फ़ोटो खींचते हैं और खिंचवाते हैं, उन लोगों के ऊपर लानत फरमाई। अगर मस्जिदों में निकाह होंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ पर औरतें भी नहीं आ सकेगी, वहाँ पर कोई गाना भी नहीं बजाएगा, म्यूज़िक भी नहीं बजेगा और वहाँ पर जो है कोई वीडियो कैमरा और तस्वीरें भी नहीं खींची जाएगी, बल्कि निकाह का खुतबा भी सबको सुनाई देगा और ऐसे मौके पर कोई अल्लाह वाला दीन की 2-4 बातें सुना देंगे, वो भी सुनाई देगी और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और हालांकि शादी एक की होती है, लेकिन जब शामियानों में, मंडप में और जो है पार्टी प्लॉटों में, हॉलों में होता है तो इतना गुनाह होते हैं। एक की शादी होती है लेकिन सैकड़ों लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। सब हजरत नियत करो इंशाअल्लाह, जब भी हमारे घर में शादी का मौका आएगा, बेटे का, पोते का, नवासी का, भांजी का, तो सब का निकाह इंशाअल्लाह मस्जिदों में करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी सुन्नत है हमारा आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपने फरमाया, आज़मुन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना, सबसे बड़ा बरकत वाला वो निकाह है कि जो सादगी के साथ और कम से कम खर्च में किया जाए। अब शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद, चूँकि मियाँ बीवी की एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, इसलिए हमारा आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को एक दूसरों के हुकूक बताए कि बीवी की क्या क्या जवाबदारियां हैं और शोहर की क्या क्या जवाबदारियां हैं। हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। कोई तरीका नहीं छोड़ा कि हमें समाज के तरीक़ों पर करना पड़ेगा या फिर जो है दुनिया वालों को देख करके करना पड़ेगा। हमारे आका रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने शादी करना भी सिखाया, मंगनी करना भी सिखाया, रिश्ता करना भी सिखाया, वलीमा का भी सिखाया और जो है बच्चियों की रुखसतियाँ का। आपकी 4 साहबजादियाँ थी, चारों साहबजादियाँ की शादी हुई है। रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा, चारों की आपने रुखसती की है और चारों की शादियाँ कराई है। लेकिन इतनी सादगी के साथ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी सबसे प्यारी बेटी है, सबसे छोटी बेटी थी आपकी, 4थे नंबर की बेटी थी आपकी हज़रत फ़ातिमा। इतना प्यार था कि यूँ फरमाते थे कि जिसने मेरी फ़ातिमा को सताया उसने मुझे सताया। फ़ातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। और जब भी आप अल्लाह के रास्ते में जाते थे तो आखिरी वक्त में बेटी को मिलकर जाते थे और जब भी अल्लाह के रास्ते से वापसी होती थी तो सबसे पहले अपनी बेटी की खैर खबर लेते थे। इतनी प्यारी बेटी। लेकिन जब हज़रत फ़ातिमा का रिश्ते की बात आई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा, अली मैं अपनी बेटी फ़ातिमा का तुमसे मंगनी करना चाहता हूँ, रिश्ता करना चाहता हूँ। कहा, या रसूल अल्लाह साहब मंजूर है। अब कोई मंगनी का खाना नहीं, आज तो मंगनी का खाना भी 500,000 आदमियों का। मेरे बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह ने मालदारों को इसलिए माल नहीं दिया है कि वो मंगनियों के अंदर हज़ारों आदमी खिलावे और खतना की रस्म के अंदर 600 100 हज़ार आदमी खिला दें। बच्चे की खतना करवा दे, उसकी रस्म के अंदर हज़ारों। हालांकि हमारे मुसलमान समाज के अंदर ऐसी कई फैमिलियां हैं, बेचारी गरीब फैमिलियां हैं कि जिनको कोई ज़कात का पैसा भी नहीं देते और उनकी मदद भी नहीं करते। वो खुद दार फैमिलियां हैं, वो किसी से मांग भी नहीं सकते। उनकी जवान लड़कियां हो गई है, लेकिन गरीब होने की वजह से उन बच्चियों को रुखसत करने के लिए उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि 2-4 जोड़ी कपड़े इनको दिला करके रुखसत करें। कई फैमिलियां गरीबों की ऐसी है कि वो बीमारियों में सिसक रहे हैं, उनके पास दवाओं के पैसे नहीं हैं। इसी वजह से मालदार लोग जब गरीब मुसलमानों की ज़कात से और अपने लिल्ला रकम से जब उनकी मदद नहीं करते अपने मोहल्लों में, रिश्तेदारों में, तो ये बेचारे गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। कभी तो गरीब लोग चोरियों में लग जाते हैं मुसलमान, कभी तो जो है वो भीख मांगने में लग जाते हैं और कभी तो जो है अपनी औरतों की, घर की औरतों की इज्जत बेचने के ऊपर आ जाते हैं। और आखिरी दर्जे में जो गैरत वाले होते हैं
कि न वो लड़कियों की इज्जत बेच सकते हैं खुददारी की वजह से, न भीख मांग सकते हैं, न किसी से सवाल कर सकते हैं, न चोरी कर सकते हैं, चूँकि इनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। तो आखिरी दर्जे में फिर अपघात और ख़ुदकशी कर लेते हैं। क़यामत के दिन उन मालदारों को अल्लाह पकड़ेंगे कि जिनको अल्लाह ने माल की नेमत दी थी और उन्होंने फजूल खर्चियों में, मंगनियों में हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए और रिश्ते करने में और खतना की रस्मों में और शादियों की रस्मों में लाखों लाखों रुपए खर्च किए। और इनकी शादियों को देख के गरीब की औरतें और गरीब लोग अपने घरों में बैठकर रो रहे थे, ए अल्लाह तूने हमको पैसा नहीं दिया, इनको तूने पैसा दिया तो ये कितना फजूल खर्ची कर रहे हैं। हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि हमारी बच्ची को 2-5 जोड़े देकर के हम रुखसत कर सकें। ये दीन हमें ये सिखाता है कि हम फजूल खर्चियों से बचें। और हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला वो निकाह और वो शादी है जिसमें ज़्यादा रस्म व रिवाज न हो और फजूल खर्ची न हो, सादगी के साथ किया जाए। और हमेशा याद रखना, लड़की की तरफ से कुछ नहीं मांगेगा लड़का, शोहर दुल्हन की तरफ से, दुल्हन के माँ बाप से एक रत्ती भर की चीज़ का सवाल नहीं करेगा। हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नौजवानों के मजमे में यूँ कहा, ए नौजवानों, तुम्हारे अंदर जिसके पास अपनी बीवी का खर्चा उठाने की ताकत है जल्दी से शादी कर लो। फिर निकाह के 2 फ़ायदे बताए कि जो निकाह कर लेगा उसकी निगाहें पाक हो जाएगी और उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। ये निकाह के 2 बड़े बड़े फ़ायदे बताए। लेकिन ये नहीं कहा कि भाई जिसके पास माल नहीं है वो गुनाहों में मुब्तला हो जाए। आगे हदीस सुनो, देखो पूरी हदीस ये है, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो अपनी बीवी का खर्चा उठा सकता है उसको चाहिए कि वो जल्दी से निकाह कर ले। अब ये अल्फाज से क्या पता चलता है कि आने वाली दुल्हन और आने वाली बीवी, उसके कपड़े, उसका खाना, उसको रखने के लिए मकान, इसकी जवाबदारी शोहर की है, न कि माँ बाप की है। लड़की के माँ बाप की कोई जवाबदारी नहीं। फ़ानी बदायूनी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, बहुत जो है मालदार भी थे, शायर भी थे, और उन्होंने अपनी लड़की की शादी करवाई और रुखसती में जहेज में बगैर मांगे बहुत सारा सामान दे दिया अपनी बच्ची को। लेकिन वो ससुराल वाले भूखे थे, लालची थे और हरीस थे, तो उनको कम पड़ा, उन्होंने लड़की को वापस उसके माँ के घर भेज दिया, बाप के घर भेज दिया। तो फिर उन्होंने 2 बार रवाना किया, रुखसत किया और ज़्यादा माल देकर के रुखसत किया और तीसरी मर्तबा पूरी ज़िंदगी उसको देते रहे। लेकिन फिर भी ससुराल वालों को वो बहू का माल कम पड़ा। आखिर में वो घूंटते गम के अंदर वो लड़की का इंतकाल हो गया। तो वो शायर ने कहा कि बस ये मैं अपनी बेटी को सब कुछ दे चुका था, नहीं दिया तो सिर्फ कफन का कपड़ा नहीं दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बिल्कुल हमारे समाज में, हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है कि दूल्हे वाले, लड़के वाले लिस्ट बना करके भेजे कि पलंग भी चाहिए और फ्रिज भी चाहिए और तिजोरी भी चाहिए और बर्तन भी चाहिए और गद्दे भी चाहिए। कोई चीज़ नहीं लेंगे ये शोहर, बल्कि अल्लाह ताला ये सब शादियां करने वालों को तसल्ली देते हैं, उनके माँ बाप को अल्लाह ताला, उनके वडीलों को, जिम्मेदारों को, कि तुम्हारे समाज में लड़के लड़कियां जवान हो जावे और मुनासिब रिश्ते मिल जावे तो जल्दी से उनका निकाह करा लो। अगर ये मोहताज होंगे अल्लाह उनको मालदार बना देगा। और मैं चैलेंज देता हूँ, आप देख लो, सर्वे करो, जिन लड़के और लड़कियों की शादी से पहले जो हालत थी माल के एतबार से, ज़िंदगी की हालत से, शादी के बाद सबके हालात अल्लाह ने सुधार दिए। कई लड़कों को जवान नौकरियाँ नहीं मिलती थी, शादी के बाद अल्लाह ने नौकरियाँ दिला दी। कारोबार नहीं चलते थे, अल्लाह ने कारोबार में बरकत दे दी। चूँकि अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा पत्थर की लकीर है। मेरी आंखें, आपकी आंखें गलत दे सकती है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। तो तुम्हारे लड़के और लड़कियां जवान हो जावे और मुनासिब रिश्ते मिल जाए तो फिर तुम शादियां करा लो। अगर वो मोहताज होंगे अल्लाह उनको मालदार बना देगा। तो शोहर की 3 जवाबदारियां हैं, शोहर की 3 जवाबदारियां। नंबर 1,
आने वाली बीवी के कपड़े, उसका खाना और उसको रखने के लिए मकान, ये इंतज़ाम करेगा शोहर, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी कमाई की हैसियत के मुताबिक। ऐसा नहीं कि अब मालदार घराने की लड़की सो ले आया बगैर तहकीक किए हुए, अब ये गरीब है, अब वो तो 6,000 की तो चप्पल पहनती है, इसका पगार ही 6,000 का है, तो भाई मेरे को तो 6,000 की चप्पल चाहिए और 15,000 का सूट चाहिए, क्या मेरा पगार 6,000 है, मैं तेरे को कैसे ला दूँ? तो ऐसा नहीं कि भाई मौलाना ने कहा कि भाई शोहर की जिम्मेदारी है कपड़े और मकान और चप्पल और खाने, तो वो शोहर की कमाई की हैसियत के मुताबिक है, उसकी जवाबदारी है कि अपनी बीवी की ज़रूरतों का इंतज़ाम करे। दूसरी जवाबदारी ये है अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। ये तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर नहीं आई है, हाँ, ये अल्लाह ने मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत अल्लाह ने डाली है और अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानी बताई है कि ए मर्दों, मैंने तुम्हारे लिए बीवियों के जोड़े बनाए हैं ताकि तुमको ज़िंदगी में सुकून मिले। अब जब सुकून की बात आ गई तो एक दूसरी बात आपको सुना दूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इंसानों को 2 नेमतों के बारे में यूँ कहा, ये 2 नेमतें मैंने इंसानों को सुकून के लिए दी है। एक औरत के बारे में कहा वली तस्कुनु इलैहा ज़ौजहा, कि हमने औरतों के जोड़े बनाए ताकि इनके ज़रिए से तुम्हें दिलों में चैन सुकून मिले। और एक मकान के बारे में कहा कि जिसको अल्लाह ने मकान की नेमत दी है वो भी सुकून के लिए दिया है। लेकिन आप जब कहोगे अभी वक्त नहीं है इसलिए मैं कुरान की आयतें नहीं पढ़ता, लेकिन 2 आयतों में अल्लाह ने ये बयान किया है कि मैंने बंदों को मकान की नेमत चैन सुकून के लिए दी है और बीवी की नेमत भी चैन सुकून के लिए दी है। लेकिन जब बहुत सारे शादियां करने वाले और मकान नए बनाकर रहने वाले, उनको मकान बनाने के बाद भी चैन सुकून नहीं है, बीवियां आने के बाद भी चैन सुकून नहीं है, बल्कि और ज़्यादा जो है परेशानियां बढ़ गई है। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर जिस मकान में रहते हैं उस मकान में रहने वाले अगर रोज़े नमाज, ज़िक्र तिलावत और दीनदार है तो फिर इंशाल्लाह उन घरों में सुकून आ ही जाएगा। सुकून नहीं आ सकता ये नहीं हो सकता। और जिन बीवियों को लाए हैं अगर उन बीवियों की ज़िंदगियों में दीनदारी है और ये रोज़े नमाज की पाबंद हैं तो इंशाल्लाह ये बीवी के ज़रिए से सुकून मिलेगा। अगर ये बीवी जाहिल है और जिन घरों में कोई दीन के अमल नहीं होते तो उन घरों से सुकून नहीं मिल सकता और उन बीवियों से भी सुकून नहीं मिल सकता। तो शोहर की दूसरी जवाबदारी ये है कि अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों सुनो, तुम में सबसे ज़्यादा भला और सबसे ज़्यादा शरीफ आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ नरमी का बर्ताव करे और अच्छा सलूक करे। और सुनो, मैं सबसे ज़्यादा तुम में शरीफ हूँ इसके लिए कि मैं मेरी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। ये हमारा आका रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मेरे एक किताब के अंदर एक वाक़या पढ़ा कि एक नौजवान का यानी शादीशुदा था, कुछ सालों के बाद उसका इंतकाल हुआ। उसके दोस्तों ने उसको ख्वाब में देखा, भाई अल्लाह के यहाँ तेरा क्या मामला हुआ, क्या गुजरी? कहा अल्लाह ने मुझे एक अमल पर माफ़ कर दिया। बोला कौन सा अमल है? तहज्जुद पढ़ता था, तस्बीह पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, जमातों में जा। कहा नहीं, मैं अपनी बीवी की गलती को माफ़ कर देता था। अल्लाह ने कहा जा मेरे बंदे, तू मेरी एक बंदी को उसकी गलतियों को माफ़ करता था, मैंने ज़िंदगी भर की तेरी गलतियों को माफ़ कर दिया, उसकी मग़फ़िरत हो गई। तो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना। और ऐसा भी नहीं कि बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को भी भूल जावे बंदा और माँ बाप के ऊपर भी जुल्म ज्यादती करने लगे। माँ बाप का हक देना है। इसलिए एक हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि मर्द के ऊपर किसका हक सबसे पहले है? कहा माँ बाप का हक है। और औरत के ऊपर कि उसके शोहर का हक है। दूसरा ये हक, दूसरी बात ये है। और तीसरी जवाबदारी शोहर की ये है कि अपनी आने वाली बीवी समझो ये तो तुम्हारी ही पसंद की हुई है और तुम्हारी जो है आपस के सलाह मशवरे से और आपस की जो है मशवरे से ये तुम लाए हो। तो अगर उसके घर में दीनदारी नहीं थी और उसको नमाज पढ़ते नहीं आता, कुरान पढ़ते नहीं आता और उसको पर्दे की खबर नहीं है कि पर्दा फ़र्ज है और उसके अंदर दीनदारी नहीं है,
तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती मत करो, टॉन्टिंग मत करो। अब ये तुम्हारे घर की मेंबर हो गई है, अब उसको प्यार मोहब्बत के साथ उसको दीन सिखाने का इंतज़ाम करो। मस्तूरात की जमात में उसको ले जाओ, उसको जहाँ बड़ी औरतों की जो है कुरान के सीखने का हल्का लगता है, दीन सीखने का, वहाँ पर भेजो। मस्तूरात के हल्के में भेजो, बयान में भेजो, अपने घर में तालीम करो, फिर उसको सिखाने का इंतज़ाम करो। तो ये 3 जवाबदारियाँ शोहर की है और बीवी की 2 ही जवाबदारियाँ हैं। एक तो ये कि अपने शोहर की इताअत और फरमाबरदारी करे, जायज़ कामों में, गुनाह के काम में तो किसी की नहीं माननी है। चाहे बीवी के सामने शोहर आ जावे, बेटे के सामने बाप आ जावे, जहाँ अल्लाह नाराज़ होता है वहाँ किसी की नहीं मानी जाएगी। और जायज़ कामों में कहा बीवी अपने शोहर की इताअत और फरमाबरदारी करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जो है मुख्तसर वाक़या कहकर बात को ख़त्म करूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई 3 दिन के लिए कुछ सफ़र में गए थे। जब घर पर आए तो उनकी बीवी ने कहा कि आप नहीं थे, इसके लिए मैं आपसे इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकली। मेरे अब्बा मदीने के बाहर रहते, वो बहुत बीमार है और मुझे पता चला है अगर आप आ गए अब घर पे इजाज़त दो तो मैं चली जाऊँ और अपने अब्बा की खैर खबर ले लूँ। अब चूँकि वो सफ़र से आए थे इसलिए शोहर ने कहा आज के दिन तुम रुक जाओ, कल चले जाना, अपने अब्बा की खबर कल ले आना। तो वो रुक गई, वो तो मानने वाली औरतें थी, तो वो रुक गई। उसके बाद फिर जब दूसरे दिन गई तो उनके अब्बा तो इंतकाल भी कर चुके थे और दफन भी हो चुके थे। उस ज़माने में तो ऐसा कोई टेलीफोन वगैरह तो था नहीं और इंतज़ार तो होता नहीं था, क्योंकि हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, ध्यान से सुनना, 3 चीज़ों में देर मत करो, ध्यान से सुनो सब। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए, जो है कफन दे करके, गुसल दे करके आ जावे, जल्दी से उसकी नमाज़ पढ़ के उसको दफन कर दो। जब लड़की जवान हो जाए और मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो लोग जैसे मंगनियों के बाद 2-2 साल तक बाकी रखते हैं रिश्ते, 2 साल के बाद बोला अभी तो छोटी है, नहीं ऐसा देर मत करो। बोला जब लड़की जवान हो जाए, उसका रिश्ता मिल जावे, फ़ौरन निकाह करा दो, इसमें देर मत करो। इसलिए कि आज हमारे समाज के अंदर जिन लड़के लड़कियों की मंगनी हो जाती है, अभी निकाह नहीं हुआ, जब तक निकाह नहीं होगा दोनों अजनबी है, दोनों का एक दूसरे से फ़ोन से बात करना हराम, दोनों का एक दूसरे से मिलना हराम, दोनों का एक दूसरे को लेकर घूमने जाना हराम, बातचीत करना, एक दूसरे को भी बिठा करके ले जाना, ये सब चीज़ हराम और ज़िनाकारी के गुनाह में ये मुब्तला होंगे। इसलिए बेहतर ये हमारे नबी अस्सलाम ने फरमाया जब मंगनी हो जाए तो अब उसको लंबा मत चलाओ, जल्दी से निकाह करा दो। और तीसरी बात फरमाई, नमाज का जब फ़र्ज नमाज का वक्त हो जाए तो इसमें सुस्ती मत करो, कहीं तुम्हारी नमाज कज़ा ना हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ लो। तो वो जब गई दूसरे दिन अपने बाप के घर, तो वो बाप तो दफन भी हो चुके थे, न चेहरा देखने को मिला, न अब्बा से मुलाकात हुई, कुछ भी नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, वो तो मानने वाली कौम थी, सहाबा की औरतें। तो ये नहीं कि आप आने के बाद लड़ी अपने शोहर के साथ कि तुमने अगर कल मुझे जाने दिया तो अब्बा की मुलाकात हो जाती। आज की औरत हो तो कैसे बर्दाश्त करे, लेकिन उन्होंने सब्र कर लिया। और उसके बाद जब घर पर आई 2 दिन के बाद तो अपने शोहर को ख़बर सुनाई कि अब्बा का तो इंतकाल हो चुका था उसी रात को, न मुलाकात हुई न कुछ। बोला उन्होंने भी अफसोस किया कि मुझे गैप की तो खबर थी नहीं कि तेरा अब्बा का रात को इंतकाल हो जाए, मैंने तो अपनी ज़रूरत के लिए तुझे रोका था कि कल चले जाइयो। खैर उसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने सब्र किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर वो सहाबी ने अपना किस्सा सुनाया कि या रसूल अल्लाह मेरी बीवी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक झुका लिया थोड़ी देर के लिए। हो सकता है कुछ हज़रत जिब्राइल आए होंगे अल्लाह की तरफ से कुछ खबर लेकर, खुशखबरी। आपने फिर सर मुबारक उठाया और फरमाया जा तेरी बीवी को कह दे, तेरी बीवी ने जो तेरी फर्मा बरदारी की और तेरे हुक्म पर वो नहीं गई और उसके अब्बा की मुलाकात नहीं हो सकी, ये इताअत और फर्मा बरदारी का अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि तेरी बीवी को खुशखबरी सुना दे, उसके बाप की अल्लाह ने मगफिरत कर दी।
मेरे बुज़ुर्ग और भाइयों, बीवी की ये दो जिम्मेदारी है। एक तो ये कि अपने शोहर की जायज़ कामों में इताअत फरमाबरदारी करे, और दूसरी बात ये बताई कि शोहर जब घर से बाहर रोज़ी कमाने जाए या सफ़र में जाए तो ये अपने घर पर वफादारी के साथ रहे, अपने शोहर की इज़्ज़त को दाग लगने न दे। और आजकल के ज़माने में तो मैं ये कहता हूँ कि किसी पराए मर्द के साथ फ़ोन से बात भी ना करे। शोहर की गैर हाजिरी में कोई भी बीवी किसी पराए मर्द के साथ फ़ोन से भी बात न करे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया, अपने बिस्तर पर किसी पराए को आने न दे। जब शोहर घर से बाहर जाए सफ़र में या दुकान पे या नौकरी पे या फैक्ट्री पे, तो ये बीवी अपने घर पर किसी पराए मर्द को अंदर आने भी न दे। बल्कि अल्लाह ने 22वें पारे में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की पाक बीवियों से कहा, ए नबी की पाक बीवियों, जब तुम्हारे घर पे कोई अजनबी मर्द आ जाए और दरवाज़ा खिटखिटाए और तुम्हारे घर में हमारे नबी मौजूद नहीं है तो दरवाज़ा मत खोलो और अंदर से कह दो जरा कड़क अल्फाज में कि हमारे घर में हमारे शोहर नहीं है, अभी आप चले जाओ। ये नहीं कि दरवाज़ा खोले न फिर शरबत पीना है, बैठो अभी आएंगे, कल आएंगे, ये आएंगे, बल्कि ये मना किया है। तो ये इस्लामी तालीम और माशरत इसलिए कहा कि जब भी कोई किसी के घर जाए तो डायरेक्ट घुस न जावे उसके दरवाजे में, बल्कि अगर दरवाज़ा खुला हो तो साइड पर जो है दीवार के ओठे में खड़ा रहे और ज़ोर से सलाम करे, दरवाजे को दस्तक दे। अगर अंदर से पूछे कौन तो अपना नाम बतावे, और अगर वो इजाज़त देवे कि आ जाओ अंदर तो फिर अंदर जावे। अगर बग़ैर इजाज़त के अंदर चले गए तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। इसलिए कि अंदर औरतें हैं, पता नहीं किस हाल में है, हमारी नज़र पड़ गई तो इस नज़र पड़ने का गुनाह होगा। तो हमारे इस्लाम में ये पाकीज़ा शरीयत है और पाकीज़ा आदाब है। अल्लाह ताला उम्मत के तमाम मुसलमानों को इन सारी कुरान हदीस की, शरीयत की, सुन्नत की बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। भाई निकाह वाले आ जाओ।